रामविलास पासवान जी को लेकर जिस तरीके से बेचारा शब्द का प्रयोग किया था, देखिए वो बहुत ही गलत था और हम लोगों ने उनका पूरा विरोध किया। कह रहे थे तेजस्वी जी की नीतीश जी का याददाश्त कमजोर हो गया है। वो आते हैं अपना कभी कभी 5 मिनट कभी 10 मिनट बैठते हैं फिर चले जाते हैं। आईना दिखा पाएंगे तेजस्वी यादव? सरकार को क्या वो आईना दिखाएंगे। विधानसभा की समस्याएं रख रहे थे आप सम्राट जी के सामने। बह जाते हैं नदी में, लोगों का घर बह जाता है नदी में। दिलीप जायसवाल से क्या बातचीत हुई थी सर? नहीं, मैंने उनसे जो है सो 1-2 सड़क की मांग की थी। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, विधानसभा सत्र समाप्त हो चुका है और सवालों का भी दौर जो है वो समाप्त हो चुका है, लेकिन बिहार की राजनीति में क्या कुछ होगा ये भी आगे देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सिमरी बख्तियारपुर के विधायक संजय सिंह मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आपके दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। पहली बार आप विधानसभा पहुंचे, लगातार सवाल पूछते नजर आए हैं, कैसा अनुभव रहा? सबसे पहले तो अनुभव की चर्चा हम चाहेंगे कि आप करें, उसके बाद तो फिर सवाल जवाब पर आएंगे हम। देखिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा जो मैं अपने क्षेत्र के समस्याओं को विधानसभा में उठाए। मुझे लगा कि मैं अपने जनता के लिए विधानसभा में कुछ कर सकूं, इसका मुझे बहुत ही आनंद मिला। जो मैं अपने जनता के सभी सवालों का, जो भी प्रॉब्लम है हमारे विधानसभा का, चाहे वो सड़क की समस्या हो, पुल की समस्या हो, अस्पताल की समस्या हो, स्कूल की समस्या हो, चाहे जल नल की समस्या हो, इन सारी समस्याओं को, चूँकि मैं क्षेत्र में एक एक जगह घूमा हूँ तो मुझे उन समस्याओं से की जानकारी थी, तो मैंने उन सारी समस्याओं को विधानसभा के पटल पर रखा और मुझे सभी मंत्रियों का भी काफ़ी सहयोग मिला इसमें। पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक का सबसे बेहतर अनुभव क्या रहा सर? एकदम मतलब जो कहे मास्टरपीस जिसको कहते हैं। नहीं, मुझे प्रत्येक दिन जो है सो अच्छा लगा। जब भी मैं सवाल पूछता था किसी भी मंत्री से तो वो सकारात्मक रूप से उसका जवाब देते थे और उसका निदान, जैसे मैंने शिक्षा वाले में कई स्कूलों के बारे में, वहाँ देखिए सिमरी बख्तियारपुर में जो है ना सो बहुत विकट समस्या है। वहाँ पर जो है सो जितने भी हमसे पूर्व जो भी विधायक हुए या जिस भी पार्टी के थे, वो लोग एक किसी राजा परिवार से बिलोंग करते थे। उनको जो सो जनता से कोई लेना देना नहीं था। और मैं जाकर के जनता की तकलीफ को देखा। स्कूलें जहाँ भवन नहीं है, वहाँ टीचर है, बैठने की छात्र नहीं है, उसके बैठने के लिए जो सो कमरे नहीं है, हेडमास्टर का कमरा नहीं है। तो उन सब चीज़ों को देखने के बाद मैं विधानसभा में उठाया और मेरे शिक्षा मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया कि ये जो भी काम है, जितने भी स्कूल के बारे में मैंने बताया कि किसी 6 महीने में, 6 महीने में, कोई 8 महीने में, कोई 10 महीने में, वो बोले कि सारा काम जो है सो हम पूरा कर देंगे। अपने ही सरकार से लगातार सवाल पूछते नजर आ रहे थे संजय सिंह। इस चीज की भी खूब चर्चाएं हुई कि अपने सत्ता पक्ष से भी जो आपके अपना विधानसभा है उसको लेकर खूब आपने सवाल किया और जैसा कि आप कह रहे सकारात्मक जवाब भी मिले हैं। आप क्या सोचते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, सरकार का काम है बिहार का विकास करना। तो सिमरी बख्तियारपुर का विकास कुछ महीने में रुका हुआ था, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि थे वो सही से अपनी बातों को जो है सो सरकार के पास नहीं रखते थे। तो वो थोक जमा था, जो भी हमारी परेशानियां थी वो थोक जमा था। तो मैं सरकार को इस चीज़ का आभास कराया कि सिमरी बख्तियारपुर में विकास और ज़्यादा हो सकता है। सिमरी बख्तियारपुर में ये सारी समस्याएं हैं। और एक चीज़ आप बताइए कि अगर आपके विधानसभा क्षेत्र में कोई समस्या होगा, जब तक वो सरकार जानेगी नहीं, वहाँ के जनप्रतिनिधि बताएंगे नहीं सरकार को, तब तक जो है सो सरकार उस समस्या का समाधान कैसे करेगी? बिल्कुल। और मैंने वहाँ की समस्याओं को विधानसभा के पटल पे रखा, सदन पे रखा और उसका जो सो मुझे सब सकारात्मक जवाब मिला और सरकार के तरफ से जो है सो आश्वासन भी मिला। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इन जितने भी मैंने सवाल पूछे, ये सारी समस्या का समाधान हो जाएगा।
लगातार आप कई नेताओं से मुलाकात भी कर रहे थे, विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद भी आप उतने ही सक्रिय लग रहे थे अपने विधानसभा के लिए। आप दिलीप जायसवाल से आपकी मुलाकात होती है, श्रेयसी सिंह से मुलाकात होती है और विधानसभा से भी एक अनोखी तस्वीर निकलती है जिसमें आप सम्राट चौधरी जी से बातचीत कर रहे होते हैं। दिलीप जायसवाल से क्या बातचीत हुई थी सर? नहीं, मैंने उनसे जो है सो एक दो सड़क की मांग की थी, क्योंकि पथ निर्माण विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। अगर सड़क के मामले में लीजिए तो मैंने उनसे एक दो पथ का जो बारे में जो है सो, जो कि कांठो बलवाहाट मटेसर धाम से लेकर के वो सगड़ा पहाड़पुर तक जाती है, उस सड़क की हमने चौड़ीकरण की मांग की। उन्होंने उसकी स्वीकृति तुरंत दे दी। एक और सड़क जो कि कचेट भगवती से माँ तारा स्थान आती है, तो उसी को मैंने बड़ा करके कारो खिरौर स्थान तक की मांग की और उन्हें आश्वासन दिया कि मैं आश्वासन दिया कि ये भी काम मैं करवा दूंगा। तो मेरा जो भी मांग था वो जायज मांग थी और वो सारी की सारी जो है सो सिमरी बख्तियारपुर के विकास से जुड़ी हुई बातें थी। तो इसीलिए जो है सो काफ़ी अच्छा रहा। और इसे जो हमारे पथ निर्माण मंत्री हैं काफ़ी अच्छे हैं और उन्होंने जो है सो मुझे आश्वासन दिया कि और भी आगामी जो, जैसे हमने एक सड़क की मांग उनसे की है, जो दह घाट से दह बाजार एक जगह है हम लोगों का, वहाँ एक छोटी सी नदी है, उस पे पुल और वहाँ से रास्ता बनते हुए राजनपुर कोसी नदी पे पुल होते हुए मैंने एक सड़क की मांग की है। ये बहुत बड़ा योजना है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोग चलेंगे और गडकरी साहब से मिलके इसको भी जो है सो कार्य रूप दे देंगे। यानी कि संजय सिंह जनता के लिए कुछ भी करेंगे, क्योंकि जो जनता आभार और प्यार दी है उसके लिए जहां बात रखना होगा रखेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं सिमरी बख्तियारपुर की जनता की जितनी भी समस्याएं होगी, जो भी समस्याएं होगी, जो सार्वजनिक समस्याएं, वो उसको दूर करने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। और वहाँ ज़रूरत भी है एक ऐसे जनप्रतिनिधि की जो वहाँ की जो समस्याएं, देखिए बताते हैं हम आपको। सिमरी बख्तियारपुर जो है ना, उसका 15-16 पंचायत जो है सो बांध के भीतर है, यानी कि कोसी नदी के पेट में बसा हुआ है। वहाँ हर एक साल बाढ़ आती है और वो जो है सो आपको कोई सड़क बनती है वो टूट जाता है। उसके बाद जो है सो वहाँ जो कटाव होता है उससे जो है सो स्कूल बह जाते हैं नदी में, लोगों का घर बह जाता है नदी में। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वहाँ पर जो है सो एक कार्य योजना बनाने की ज़रूरत है, ताकि जो है सो वहाँ के लोग जो कटाव हो उसके बचाव के लिए जो है सो बोल्डर क्रिएटनिंग, इसकी भी मांग हमने एक प्रश्न जो है सो हमने उठाया था। उसके बाद जो है सो वहाँ जल जमाव भी एक बहुत बड़ी समस्या है, मैं उसके लिए भी जो है सो सदन में भी प्रश्न उठाया और स्पेशली मैं जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी जी से टाइम भी लिया हूँ। हो सकता है 1 तारीख को जो सो उनसे मिलेंगे, तो इस पर मुझे विस्तृत जो है काम करना है। सम्राट जी से विधानसभा के दौरान बात कर रहे थे, वो वीडियो भी आपकी तेजी से वायरल हुई थी, लोग देख रहे थे। क्या अपनी विधानसभा की समस्याएं रख रहे थे आप सम्राट जी के सामने? नहीं, मैं उनसे बात कर रहे थे कि मेरे विधानसभा में जो है सो जो बांध के भीतर की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है थोड़ी बहुत, उसको जो है सो दुरुस्त करना है। और मैं किसी भी लोगों से जो मिलता हूँ तो अपने ही विधानसभा के ही बारे में और विधानसभा के लोगों के ही बारे में, जो उनसे रिलेटेड मामला है उसी बारे में किसी से भी बात करता हूँ। तेजस्वी यादव की मौजूदगी को लेकर लगातार सर सवाल होते हैं। आज आखिरी दिन था, ना तेजस्वी यादव की मौजूदगी थी, ना राबड़ी देवी की मौजूदगी थी, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि हम सरकार को आईना दिखाएंगे। लगता है कि आईना दिखा पाएंगे तेजस्वी यादव? सरकार को क्या वो आईना दिखाएंगे, जनता उसको आईना दिखा चुकी है। और इसीलिए वो देखिए कैसे विपक्ष की एक जिम्मेवारी होती है, विपक्ष भी सरकार का एक अंग होता है और सरकार की जो गलतियां होती है उसको विपक्ष उठाता है, तो उससे जो है सो सरकार उसको दुरुस्त करती है। लेकिन विपक्ष के नेता तो मुझे नहीं लगता है कि 1 घंटा भी जो है सो पूरे सदन के दौरान रहे। तो उनको इसी से पता चलता है कि जनता के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। और जनता को वो, मान लीजिए जनता ने जो है सो उनको इस बार नकार दिया, तो फिर भी जो है सो जनता के लिए तो आपको काम करना पड़ेगा।
लेकिन उन्होंने जो है सो ऐसा नहीं कह दर्शाया। रहे तेजस्वी जी कि नीतीश जी का याददाश्त कमजोर हो गया है, 202 की जगह 2002 बोलते हैं। देखिए, कहता नहीं है कि उनको कोई अब मुद्दा नहीं रह गया है। वो आते हैं अपना, कभी कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट बैठते हैं, फिर चले जाते हैं। तो उनको कोई मुद्दा नहीं है, तो ध्यान जो है सो विकास से ध्यान भटकाने के लिए वो इस सब बातों का जो है सो जिक्र सर करते हैं। आखिरी के 2 सवाल। आरजेडी के एक विधायक ने रामविलास पासवान जी को लेकर जिस तरीके से बेचारा शब्द का प्रयोग किया था, वो कैसे देखते हैं संजय सिंह? देखिए, वो बहुत ही गलत था और हम लोगों ने उनका पूरा विरोध किया और अंत में सदन में उनसे माफ़ी भी मंगवाया। उन्होंने कहा कि जो मतलब वो, देखिए, हमारे श्रद्धेय रामविलास पासवान जी दूसरे अंबेडकर कहे जाते हैं और उनका जो 50 साल का कैरियर रहा राजनीति का, वो बहुत ही पवित्र और बहुत ही अच्छा कैरियर रहा। आज तक किसी ने भी उनको जो है कोई आरोप नहीं उन पर लगा। इसीलिए वो जो है वो जो भी आरजेडी के विधायक हैं, सर्वजीत कुमार, हाँ, वो जो है सो उनका जो राजनीतिक जीवन है वो भी हमारे श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का ही देन है। पहली बार जो वो विधायक बने थे तो इसी पार्टी से बने थे। तो इसीलिए मतलब मुझे लगता है कि उनको जैसो मैंने ये समझ नहीं थी, वो जो है सो इस तरह का बहुत ही गलत बयान दिए। आखिरी सवाल सर, दफादार चौकीदार को लेकर जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, जिसके बाद आपके नेता चिराग पासवान ने भी कहा कि ये वो लोग हैं जो गांव के रीढ़ की हड्डी हैं, इनकी बातों को सुना जाए, कैसे देखते हैं संजय सिंह? नहीं, उस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है सो बोले ही हैं और वो पटना आ रहे हैं। शायद मुख्यमंत्री जी से जो है सो उनकी मुलाकात भी होगी और इस मैटर पे जो है सो बात होगी। उनका जो कहना है वो मुख्यमंत्री जी से बात करके इस समस्या का समाधान करेंगे। सिमरी बख्तियारपुर निकल रहे हैं, फिर से अपने जनता के बीच होंगे। विधानसभा समाप्त हो गया, तैयार हो चुके हैं आप। जो लोग देख रहे होंगे उनको भी पता है कि अब थोड़ी देर बाद निकलेंगे, अब सिमरी बख्तियारपुर फिर से जनता के बीच होंगे। क्या कुछ करने जा रहे हैं? देखिए, अब विधानसभा का सत्र खत्म हो गया है, तो अब वहाँ जा कर के लोगों के बीच रहना है। फिर होली भी है, लोगों के साथ होली भी खेलना है। तो ये जो है सो सिलसिला अब सिमरी बख्तियारपुर की जनता के लिए जितना भी बन पड़ेगा, कितना भी काम कीजिए, वो कम है। देखिए, तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सिमरी बख्तियारपुर के विधायक संजय सिंह थे। साफ तौर पे इनका कहना है कि जनता के लिए कितना भी काम करूं वो कम है और निकल चुका हूं यहां से, फिर से अपने जनता के बीच रहूंगा। होली भी है, होली भी खेलेंगे और साथ साथ उनके समस्याओं से सरकार को अवगत कराएंगे। लगातार कई मंत्रियों से इनकी मुलाकात भी हुई है। किस तरीके से इन्होंने अपनी बातों को रखा ये तो आपने देखा ही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।